नमस्कार। जय जिनेन्द्र। मैं जितेंद्र जैन आपको आज की चर्चा में आमंत्रित करते हुए स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस महान प्रधानमंत्री की जिसको आज़ादी के बाद से लेकर आज तक का सबसे बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ। श्री राजीव गांधी 1984 का चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। हालांकि वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा बहुमत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 303 सीटों के साथ उनकी सरकार है। लेकिन 1984 में राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस को 403 सीटें प्राप्त हुई, जो भारतीय राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा जन समर्थन या बहुमत कह सकते हैं। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए राजीव गांधी जी ने युवाओं के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाई, युवाओं को भारतीय राजनीति से जोड़ने के बहुत सुगम प्रयास किए। राजीव गांधी जी को फादर ऑफ डिजिटल इंडिया कहा जाता है और भारत के अंदर कंप्यूटर युग के जनक के रूप में भी राजीव गांधी को जाना जाता है। उन्होंने जहां टेक्नोलॉजी के साथ काम किया, वहीं भारत के नौजवानों को लोकतंत्र में भी अधिक भागीदारी देने के लिए जहां 21 वर्ष का युवा ही वोट दे पाता था, उन्होंने उस आयु को घटाकर 18 वर्ष करने का सोचा। हालांकि कांग्रेस के भी अन्य वरिष्ठ नेता इस चिंतन से ये सोचते थे कि कहीं ये कांग्रेस को नुकसान ना करे, क्योंकि विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि युवा की सरकार से रोजगार संबंधित एक्सपेक्टेशंस होती हैं और युवा का वोट एंटी गवर्नमेंट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट के रूप में भी बहुत बार जाता है। लेकिन राजीव गांधी जी ने इस बात के लिए अपनी दृढ़ता दिखाई और 20 दिसंबर 1988 को संसद में इस कानून को पारित कराकर 28 मार्च 1989 को इसको मूर्त रूप दे दिया। 1989 के लोकसभा चुनाव के अंदर 5 करोड़ नए मतदाताओं ने वोट दिया। युवाओं ने, जो 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच के नए युवा इस प्रजातांत्रिक सिस्टम से जुड़े और चुनाव के रिजल्ट में कांग्रेस को वो सफलता नहीं मिली। हालांकि चुनाव की सफलता और असफलता किसी एक कारण से, किसी एक विषय से नहीं रहती। बहुत सारे कारक किसी भी सफलता और असफलता के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे कारक किसी भी चुनाव में जीत के लिए जरूरी रहते हैं। बहुत सारे कारकों से व्यक्ति जीतता और पार्टी जीतती और हारती है। लेकिन क्या इन 5 करोड़ नए युवा मतदाताओं को जोड़ना कांग्रेस के लिए, राजीव गांधी के लिए एक राजनीतिक भूल थी? मेरे से जुड़े रहने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।